अटलांटिक महासागर की बर्फीली अंधेरी गहराई में। वहां एक विशालकाय रहस्य सदियों से सोया हुआ है। यह कहानी है उस शापित मम्मी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अभिशाप ने दुनिया के सबसे बड़े, कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक को निगल लिया था। वह कौन थी मम्मी का भयानक अतीत? यह मम्मी कोई साधारण अवशेष नहीं थी। यह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी अमुनरा थी, लगभग 3000 साल पहले। जब उसे उसके सोने के ताबूत में दफनाया गया, तो पुजारियों ने उस पर एक भयानक श्राप डाल दिया था। जो कोई भी इस मम्मी को उसके विश्राम से हटाएगा, उस पर मौत और विनाश का साया पड़ेगा। समुद्र उसे निगल जाएगा और उसकी आत्मा अनंत काल तक अंधेरे में भटकेगी। अभिशाप का पहला कदम लंदन से अटलांटिक तक। 19वीं सदी के अंत में कुछ लालची अंग्रेज पुरातत्वविदों ने उस ताबूत को मिस्र से निकाला। ताबूत की खरीद फरोख्त में शामिल हर इंसान एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरता गया। किसी को घातक बीमारी हुई, कोई पागल हो गया और किसी की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी यह मम्मी अशुभ घटनाओं का केंद्र बना। अटलांटिक का अभिशाप। राजकुमारी अमुनरा की शापित मम्मी। अटलांटिक महासागर की बर्फीली अंधेरी गहराई में, जहां सूर्य की एक भी किरण नहीं पहुंचती, वहां एक विशालकाय रहस्य सदियों से सोया हुआ है। यह कहानी है उस शापित मम्मी की, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके अभिशाप ने दुनिया के सबसे बड़े, कभी न डूबने वाले जहाज टाइटैनिक को निगल लिया था। वह कौन थी मम्मी का भयानक अतीत? यह मम्मी कोई साधारण अवशेष नहीं थी। यह प्राचीन मिस्र की राजकुमारी अमुनरा थी। लगभग 3000 साल पहले जब उसे उसके सोने के ताबूत में दफनाया गया, तो पुजारियों ने उस पर एक भयानक श्राप डाल दिया था। जो कोई भी इस मम्मी को उसके विश्राम से हटाएगा, उस पर मौत और विनाश का साया पड़ेगा। समुद्र उसे निगल जाएगा और उसकी आत्मा अनंत काल तक अंधेरे में भटकेगी। अभिशाप का पहला कदम। लंदन से अटलांटिक तक। 19वीं सदी के अंत में कुछ लालची अंग्रेज पुरातत्वविदों ने उस ताबूत को मिस्र से निकाला। ताबूत की खरीद फरोख्त में शामिल हर इंसान एक एक करके रहस्यमय तरीके से मरता गया। किसी को घातक बीमारी हुई, कोई पागल हो गया और किसी की दुर्घटना में दर्दनाक मौत हुई। लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में भी यह मम्मी अशुभ घटनाओं का केंद्र बनी रही। और फिर आया वह दिन जब एक अमीर अमेरिकी कलेक्टर ने बड़ी कीमत पर इसे खरीदा और इसे अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए इसे अप्रैल 1912 में आरएमएस टाइटैनिक पर लादने का फैसला किया। अटलांटिक की कब्र, पानी अंदर आने लगा, चीखें, डर और अराजकता, ये सब राजकुमारी की विजय की क्रूर हंसी थी। लगभग 1500 लोग उस रात अटलांटिक के शीतल अंधेरे में समा गए। टाइटैनिक के मलबे के साथ राजकुमारी अमुनरा की शापित मम्मी भी अपने नए अटलांटिक कब्रिस्तान में उतर गई, जहां वह आज भी जहाज के टूटे हुए लोहे के